मेलास्मा यानी झाइयाँ त्वचा से जुड़ी एक ऐसी परेशानी जो बहुत आम है पर उतनी ही फ्रस्ट्रेटिंग भी। और जब इसका हल ढूंढने निकलो तो ऑनलाइन इतनी तरह की सलाह मिलती है कि समझ ही नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। तो चलिए इस पूरे शोर शराबे से हटकर तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये मेलाज्मा है क्या। देखिए, ये स्किन का एक कॉमन डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि चेहरे के उन हिस्सों पर जो धूप में ज़्यादा रहते हैं, जैसे गाल, माथा या होठों के ऊपर, वहाँ हल्के या गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। आज हम इस सफर में कई पड़ावों से गुजरेंगे। हम मेलाज्मा की पहेली को समझेंगे, फिर एक क्लिनिकल नजरिए से देखेंगे, इसके बाद रसोई में झांकेंगे, कुछ कुदरती उपाय जानेंगे और हाँ, उस सबसे जरूरी सुरक्षा कवच की बात करेंगे। और आखिर में इन सबको मिलाकर देखेंगे कि हमारा स्किन केयर का सफर कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम वैज्ञानिक नजरिए से। देखते हैं कि एक क्लिनिकल स्टडी हमें मेलाज्मा को अंदर से ठीक करने के बारे में क्या बताती है। 2019 में एक स्टडी की गई, बहुत सीधी साधी थी। इसमें 30 महिलाओं को 84 दिनों तक, मतलब लगभग 3 महीने, एक खाने वाला सप्लीमेंट दिया गया और साथ में उन्हें हाई एसपीएफ वाली सनस्क्रीन इस्तेमाल करने को कहा गया। आइडिया ये था कि देखें दोनों मिलकर क्या कमाल करते हैं। और नतीजे काफ़ी दिलचस्प थे। ये जो ग्राफ है ये MASI स्कोर दिखा रहा है। आप इसे मेलाज्मा की गंभीरता नापने वाला एक तरह का रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। और जैसा कि हम देख सकते हैं 84 दिनों में ये स्कोर लगातार नीचे गया। इसका सीधा मतलब है कि झाइयों में साफ साफ सुधार हुआ। और अगर नंबर में बात करें तो 84वें दिन तक मेलाज्मा की गंभीरता में औसतन 41.4% की कमी आई। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सुधार है। तो सवाल उठता है कि भाई सप्लीमेंट में ऐसा क्या था। तो इसमें कुछ खास चीजें थी, जैसे पाइन की छाल का अर्क, अंगूर के बीज का अर्क और साथ में विटामिन सी, विटामिन ई, नियासिनामाइड और सेलेनियम जैसे बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। और ये तो हुई मशीनी नाप जोख की बात, पर जिन लोगों ने इसे इस्तेमाल किया उन्हें खुद कैसा महसूस हुआ, ये स्लाइड वही बताती है। लगभग 97% लोगों ने खुद माना कि हाँ, उनकी हालत में सुधार हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो क्लिनिकल स्टडी की बातें तो हो गईं। चलिए अब लैब से निकलकर सीधा अपनी रसोई में चलते हैं। देखते हैं कि हमारा खान-पान और पारंपरिक नुस्खे त्वचा के बारे में क्या कहते हैं। एक पारंपरिक हेल्थ फिलॉसफी है जो शरीर के अंदरूनी बैलेंस पर जोर देती है। एक सोर्स के मुताबिक अगर शरीर में अच्छा कफ बढ़ाया जाए तो वो एसिडिटी कम हो सकती है जो चेहरे पर झाइयों की वजह बनती है। ये एक अलग ही नजरिया है। तो यहाँ हम दो अलग अलग तरह के फैट्स की बात कर रहे हैं। एक तरफ है मॉडर्न न्यूट्रिशन जो कहता है अलसी के बीज खाओ क्योंकि उसमें ओमेगा 3 है जो स्किन का बैरियर ठीक करता है और नमी बनाए रखता है। दूसरी तरफ है पारंपरिक सोच जो कहती है देसी घी खाओ क्योंकि वो शरीर में पित्त या कह लें कि एसिडिटी को बैलेंस करता है। घी के अलावा पारंपरिक तरीकों में कुछ और भी सलाह दी जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेस कम करो, खूब सलाद और सब्जियां खाओ, बहुत ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना अवॉइड करो और हाँ, गर्मा गर्म खाने की जगह उसे थोड़ा गुनगुना होने दो। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ दूसरे पौधों से मिलने वाले इलाज और एंटीऑक्सीडेंट्स पर भी नजर डालते हैं। इस टेबल में कुछ और कुदरती उपाय हैं, जैसे एलोवेरा जिसे सीधे स्किन पर लगाया जाता है और एक स्टडी में पाया गया कि प्रेगनेंसी के दौरान इसने मेलास्मा में काफ़ी मदद की। फिर है ग्लूटाथियोन जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और अलसी के बीज जिनकी बात हमने अभी की ही थी। तो हमने क्लिनिकल स्टडी देखी, घरेलू नुस्खे देखे, सब अपनी अपनी जगह है। पर अब बात करते हैं उस एक चीज़ की जिस पर कोई दो राय नहीं है, एक ऐसी चीज़ जिस पर सब सहमत है। चाहे आप कोई साइंटिफिक स्टडी पढ़ें या कोई हेल्थ आर्टिकल, मेलाज्मा को मैनेज करने के लिए एक सलाह है जो हर जगह मिलेगी। ये सलाह यूनिवर्सल है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और वो सलाह है सूरज से बचाओ। इसके 3 पक्के नियम हैं। पहला, रोज चाहे धूप हो या ना हो SPF 30+ वाली सनस्क्रीन जरूर लगाएं। दूसरा, दोपहर की तेज धूप से बचें, छाया में रहें। और तीसरा, टोपी या स्कार्फ जैसी चीजों का इस्तेमाल करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर इन सारी जानकारियों को एक साथ कैसे देखें? चलिए इस पूरे सफर से मिले सबक को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो जो खास बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। मेलाज्मा का कोई जादुई इलाज नहीं है, पर इसे मैनेज किया जा सकता है। साइंटिफिक सबूत बताते हैं कि सप्लीमेंट्स और सनस्क्रीन का कॉम्बिनेशन काम करता है।
डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें शामिल करना फायदेमंद है। और सबसे ज़रूरी, धूप से बचाव तो किसी भी प्लान की नींव है। असल में सबसे अच्छा तरीका है कि कई चीज़ों को एक साथ लंबे समय तक और लगातार किया जाए। और आखिर में हेल्थ लाइन की ये बात सब कुछ साफ कर देती है। फिलहाल मिलाज़मा का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट और घरेलू उपाय इसे मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। मतलब ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। स्किन केयर का भविष्य आखिर है कहाँ? किसी गोली में, किसी पौधे में, या फिर हमारी खाने की थाली में? सोचने वाली बात है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।